Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of हिंदी. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारी हिंदी सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. इस लेसन में स्टूडेंट्स हमें ग्रामेटिकल पोर्शन भी सीखने को मिलेगा, जिसको हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं हम, कि हिंदी व्याकरण भी हमें इसमें अच्छे से सीखने को मिलेगी और साथ में ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी हमें आज इस लेसन में मिलने वाला है. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में और इस लेसन में हम हमारे लाइफ में, जीवन में अनुशासन, इसकी महत्वपूर्णता और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ कि उस चैप्टर में किस तरह से हमें अनुशासन के प्रति सजग होने के लिए बताया गया, किस तरह से हमें अनुशासन को हमारे जीवन में अपनाने के लिए कहा गया. स्टूडेंट्स, 7 नंबर का जो ये हमारा चैप्टर है, लेसन है विद्यालय में अनुशासन. इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं. और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये एक चैप्टर ना होकर के इसमें हमें एक संदेश दिया गया है, और उस संदेश को एक भाई अपने दूसरे भाई को एक लेटर लिख करके, एक पत्र लिख करके बताना चाह रहा है. तो बच्चों, इसमें मैंने जैसा आपको समझाया कि हम ग्रामेटिकल जो पोर्शन है, हमारा व्याकरण का जो हिस्सा है, उसका भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, किस तरह से हम एक पत्र लिखते हैं अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने परिवार में किसी को भी हम जब पत्र लिखते हैं तो वो पत्र लेखन कैसे किया जाता है, पत्र लिखा कैसे जाता है, उसको भी हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं. तो मैंने जहाँ पर बात की कि हम व्याकरण का कुछ हिस्सा पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों व्याकरण की बात की जा रही है, तो इसमें कुछ शब्दार्थ भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है. उन अंडरलाइन शब्दार्थ को भी हमें अच्छे से समझना है, और साथ में ही पत्र लेखन की जो विधि है उसे भी हमें अच्छे से समझना है. तो शुरू करते हैं हमारा आज का 7th चैप्टर विद्यालय में अनुशासन. सबसे पहले यहाँ पर पता लिखा गया है जहाँ से ये पत्र लिखा गया है. 2/27 मोती नगर, नई दिल्ली 110014. ये वहाँ का पिन कोड नंबर है. अब यहाँ पर नीचे लिखी गई है दिनांक कि कौन सी दिनांक को, कौन सी तारीख को ये पत्र लिखा गया. प्रिय अनुज मनमोहन. अनुज का मतलब बच्चों होता है छोटा भाई. मनमोहन जिसका नाम है. स्नेह आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभाशीष उसको दिया जा रहा है. और उसको आगे क्या समझाया जा रहा है हम भी देखते हैं. मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है. बच्चों, विश्वस्त को मैंने अंडरलाइन कर रखा है. विश्वस्त मतलब जिस पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसी बातों से. विश्वस्त सूत्रों से मतलब विश्वस्त, भरोसेमंद जो सूत्र हैं उनसे मुझे पता लगा है कि तुम अनुशासन की अवहेलना करते हुए, अनुशासन की अवहेलना करना, अनुशासन को मना करना, मानने से इनकार करना, दुर्विनीत एंड उद्दंड बनते जा रहे हो. दुर्विनीत का मतलब होता है बच्चों बुरे आचरण वाला. दुर्विनीत का मतलब जिसका आचरण अच्छा नहीं हो. उद्दंड का मतलब शरारती बनते जा रहे हो. तो ये मनमोहन को क्या कहा जा रहा है पत्र के अंदर कि मुझे विश्वसनीय, जो भरोसेमंद जो सूत्र हैं उनसे पता चला है, उनसे इस चीज़ का पता चला है कि तुम अनुशासन की अवहेलना करते हो, अनुशासन नहीं मानते हो. और दुर्विनीत का मतलब हुआ बुरे आचरण वाला बनने लगे. और साथ में उद्दंड का मतलब कि तुम शरारती भी बनते जा रहे हो. तुम्हारी इस कुत्सित प्रवृत्ति को सुनकर मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी है. बच्चों, यहाँ कुत्सित प्रवृत्ति का मतलब होता है बहुत ही बुरे स्वभाव. कुत्सित बहुत बुरा, प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव, कि तुम्हारे इस बहुत बुरे स्वभाव के बारे में सुनकर के मेरे हृदय को ठेस लगी है, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा है. तुम्हें मार्गदर्शन के लिए, मतलब इतना सब कुछ तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए मैं कुछ सुझाव लिख रहा हूँ. आशा है कि तुम अपने जीवन में इनको ढालने का प्रयत्न करोगे, अपने जीवन में इन सुझावों को तुम मानोगे. अनुशासन
अनुशासन जीवन का मुख्य आधार है। अनुशासन जीवन का मुख्य आधार है। यह सदाचार की नींव है। अनुशासन से ही हमारा बिहेव और हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार नजर आता है। जो जीवन का मुकुट और गौरव है, जो जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यह बड़प्पन और गौरव की सोने की कुंजी है। मतलब लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुशासन। यह जीवन की वह प्राणवायु है जिनके बिना न तो मानव और न ही समाज भी कभी जीवित नहीं रह सकता। जब तक अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है, तब तक ना तो हम अच्छे मानव बन सकते हैं और ना ही हमारे बिना अच्छा समाज बन सकता है। मीन्स दोनों के लिए अनुशासन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना अनुशासन के जीवन वैसे ही है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं हो तो क्या है, जैसे पतवार बिना जहाज की। जहाज तो है लेकिन उसको चलाने के लिए जो पतवार होती है, उसके बिना जहाज की जो कंडीशन है, बिना पतवार के जहाज चल नहीं सकता। वैसे ही बिना अनुशासन के जीवन पॉसिबल, संभव नहीं होता। यह हमारे उन भावों पर अंकुश रखता है। देखो, अंकुश रखने का मतलब उस चीज़ों को रोकना जो हमारे विनाश के निमित्त हो सकते हैं। अनुशासन क्या करता है कि अनुशासन उन सब चीज़ों को रोकता है, उन सब चीज़ों से हमें बचाता है जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, विनाश के निमित्त। निमित्त का मतलब होता है कारण, जिनसे हमारा विनाश हो सकता है। उन चीज़ों से हमें रोकने का काम अनुशासन करता है। विद्यार्थी जीवन में ही हम इसका शिक्षण सुचारू ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। हम जब तक विद्यार्थी हैं तब तक हम अच्छे अनुशासन में रह करके अपने जीवन में अनुशासन को सुचारू रूप से लागू कर सकते हैं। जब तक हम विद्यार्थी हैं तब तक हमें सीखने की प्रवृत्ति रहती है और इसी समय हम अच्छा अनुशासन सीख करके हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। वैसे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का महत्व है, पर विद्यालय में इसका महत्व सर्वोपरि है। बच्चों, सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। कि विद्यालय में इसका मतलब महत्व सबसे ज़्यादा होता है। विद्यालय के प्रत्येक छात्र को अनुशासन का पालन करना चाहिए। विद्यालय में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अनुशासन का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन में उन्नति का प्रतीक है। और विद्यालय में अनुशासन का पालन करना चाहिए। विद्यालय में ही नहीं, जीवन में अनुशासन का पालन करना चाहिए, जो उन्नति का प्रतीक है। अनुशासन के अभाव में, अनुशासन अगर नहीं है तो हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज मिट्टी के घरौंदे के समान गिर पड़ेगा। कि हमारे जीवन में अगर अनुशासन नहीं है, मानव और समाज में अगर अनुशासन नहीं है, तो हमारा ये समाज कैसे, मिट्टी के घरौंदे के समान, मिट्टी के घर के समान गिर पड़ेगा। मतलब जिस तरह से मिट्टी का जो घर होता है या मिट्टी का कोई भी सामान बना हुआ होता है वो जल्दी ही टूट जाता है, वैसे ही ये समाज और ये मानवता इसी तरह से मिट्टी के घरौंदे की तरह टूट करके बिखर जाएगी। कक्षा में, क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों खेल का मैदान। कक्षा में, क्रीड़ा क्षेत्र में और अन्यत्र भी अनुशासन की आवश्यकता है। और बाकी सब चीज़ों, सब जगह भी हमें अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासन को अपनाना चाहिए। अनुशासन प्रिय विद्यार्थी ही, जिनको अनुशासन प्रिय विद्यार्थी मतलब जो अनुशासन को अपने जीवन में ढालते हैं विद्यार्थी, अच्छे मतलब सैनिक बनकर देश का प्रहरी बन सकता है, देश के पहरेदार बन सकते हैं। प्रहरी को क्या बोलते हैं, पहरेदार बोलते हैं। गांधी जी ने अनुशासन को जीवन में सुचारू रूप से ढाला था। गांधी जी की यहाँ पर बात की जा रही है कि गांधी जी ने अपने जीवन के अंदर अनुशासन को सुचारू रूप से ढाल रखा था। इसी कारण, इसी वजह से गांधी जी के जीवन में क्या था, अनुशासन था, और इसी वजह से उन्हें विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। ख्याति का मतलब बच्चों यहाँ पर दे रखा है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। स्वतंत्र भारत में तो विद्यार्थी को अधिक अनुशासन प्रिय होना चाहिए। भारत की बात की जा रही है, स्वतंत्र विद्यार्थी में स्टूडेंट्स बच्चों आप लोगों की बात की जा रही है कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए। क्योंकि इसी से हमारा देश चतुर्मुखी उन्नति का विकास कर सकता है। बच्चों, चतुर्मुखी का मतलब होता है हर एक तरफ से, चारों तरफ से अगर हमें हमारे देश की उन्नति करनी है, चतुर्मुखी मतलब चारों तरफ से, हर एक एंगल से हमें हमारे देश की उन्नति करनी है, तो हमें अधिक अनुशासन प्रिय होना चाहिए। उसकी सुरक्षा स्थायी हो सकती है और देश की सुरक्षा भी स्थायी हो सकती है। अनुशासन का पालन करना आरंभ में कुछ अखरता अवश्य है। बच्चों, अखरने का मतलब होता है बुरा लगना। कि जब हम अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, तो हमें कुछ अजीब लगता है, कुछ बुरा भी लगता है। पर
इसका जो फल होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, इसको अनुशासन अपनाने के बाद में हमारे जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं, उनका जो परिणाम आता है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर होता है, अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा परिणाम उसका होता है। हमारे जीवन में होने वाले जो बदलाव होते हैं वो हमारे भविष्य को अच्छा बनाते हैं। अनुशासन प्रिय छात्र ही अपने देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं, और जिन बच्चों को अनुशासन अच्छा लगता है, अनुशासन प्रिय जो विद्यार्थी होते हैं, वो देश का गौरव बढ़ाते हैं। और फिर बच्चों यहाँ पर लास्ट में क्या कहा, आशा है तुम इस पत्र को पढ़ने के बाद दुर्विनीतता और उद्दंडता को छोड़कर अनुशासन प्रिय बनोगे। दुर्विनीतता को हमने बताया था कि बुरा जो आचरण है उसे, और साथ में उद्दंडता का मतलब शरारत, इन दोनों चीज़ों को छोड़ करके अब तुम भी अनुशासन प्रिय बनोगे। ऐसा करने पर तुम अच्छे नागरिक बनकर देश सेवा कर सकोगे। अगर हमारे जीवन में अनुशासन शामिल हो जाता है और हम उद्दंडता और दुर्विनीतता को छोड़ देते हैं, शरारती और बुरे आचरण को छोड़ देते हैं, तो हम एक अच्छे नागरिक बनकर के देश की सेवा कर सकते हैं। तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारी अच्छी कामना वाला कौन, कुंदन लाल, अपना नाम यहाँ इन्होंने लिख रखा है। तो बच्चों आज के इस लेसन के अंदर हमने पूरा पत्र हमने पढ़ा, जिसमें एक बड़ा भाई अपने एक छोटे भाई को पत्र लिख करके उसे अनुशासन, विद्यालय में जो अनुशासन है उसकी महत्वपूर्णता को समझाता है। बच्चों आज के इस वीडियो में बहुत सारे जो वर्ड हैं, बहुत सारे जो शब्द हैं, उनको मैंने रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। सबसे पहला वर्क बच्चों आपका वही है कि आपको उन शब्दों को, रेखांकित शब्दों को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। और इस वीडियो में मैंने जैसे जैसे इस पत्र को पढ़ा है, मैंने उनके शब्दार्थ भी आपको बताए हैं, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। कुछ शब्दार्थ हमारे इस चैप्टर में, इस पाठ के अंत में दे रखे हैं। जैसे विश्वस्त की बात की जा रही है, विश्वस्त भरोसेमंद, अनुशासन नियम के अनुसार, अवहेलना उल्लंघन करना, दुर्विनीत बुरे आचरण वाला, उदंड शरारती, कुत्सित का मतलब बता रखा है बच्चों बुरे, फिर प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव, निमित्त का दे रखा है कारण, प्रहरी का मतलब दे रखा है पहरेदार, ख्याति का मतलब दे रखा है प्रसिद्धि। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्दार्थ ऐसे दे रखे हैं जिनको हमें समझना भी है और हमारे याद भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्क बच्चों आपके पास में यही हुआ आज का, कि आपको इन शब्दार्थों को अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी है, और कुछ प्रश्न उत्तर को भी बच्चों हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके लिए होमवर्क भी होगा। मौखिक प्रश्नों की सबसे पहले बात करते हैं। यह पत्र किसने लिखा? बच्चों मौखिक प्रश्नों में दे रखा है यह पत्र किसने लिखा। तो बच्चों याद रखना, हमेशा पत्र लेखन की विधि में जो अंतिम आखिर में जो नाम आता है उसी के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर आखिर में हमारे पास में पत्र में नाम आया कुंदन लाल। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आएगा यह पत्र किसने लिखा। तो यह पत्र किसने लिखा बच्चों? यह पत्र कुंदन लाल ने लिखा है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है वो इसके सामने ही हम लिख रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा कुंदन लाल। तो बच्चों पत्र किसने लिखा? कुंदन लाल ने लिखा। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करते हैं, यह पत्र किसको लिखा गया। तो बच्चों पत्र जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर लिखा गया था प्रिय अनुज मनमोहन। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा आएगा कि यह पत्र किसको लिखा गया? मनमोहन को लिखा गया। पत्र कहाँ से लिखा गया? तो बच्चों पत्र कहाँ से लिखा गया, इसका उत्तर भी हमने जब इस पत्र को शुरू किया था तो इस पत्र में पता दे रखा था मोती नगर, न्यू दिल्ली, और फिर 110014। तो यही पता हमें इसमें लिखना है कि मोती नगर नई दिल्ली से ये हमें पत्र लिखा गया है। तो बच्चों ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर थे। इसके बाद में लिखित जो प्रश्न हैं उनके अंदर सबसे पहले सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें हमसे पूछा गया जीवन का मुख्य आधार क्या है। जीवन का मुख्य आधार खेलना है, किसी से बात नहीं करना है, अनुशासन है या देर से सोना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कि अनुशासन हमारे जीवन का मुख्य आधार है। ख की हम बात करते हैं, अनुशासन को क्या बताया गया? अनुशासन को सोने की कुंजी बताया गया है, व्यर्थ की कुंजी, मूल्यहीन या सफलता की कुंजी। बच्चों एक्चुअल में अनुशासन को क्या बताया गया है? सोने की कुंजी, गौरव की सोने की कुंजी, बड़प्पन और गौरव की सोने की कुंजी को किसको बताया गया है? अनुशासन को।
यहाँ पर बच्चों सफलता की कुंजी भी अनुशासन है, लेकिन यहाँ हम प्रश्न जो है इस चैप्टर इस पाठ के अनुसार कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि यह जीवन का मुकुट है, अनुशासन जीवन का मुकुट है, गौरव है, और साथ में बड़प्पन और गौरव की सोने की कुंजी किसको बताया गया है? अनुशासन को बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर बच्चों महात्मा गांधी ने क्या अपनाया इसके बारे में, अहिंसा को या अनुशासन को, दोनों को अपनाया या किसी को नहीं अपनाया? तो हमें पता है अहिंसा और अनुशासन दोनों को किसने अपनाया था? महात्मा गांधी ने अपनाया था। गृह की अगर हम बात करते तो अनुशासन का महत्व सर्वोपरि है। कहाँ? बाजार में, बस में, विद्यालय में या सभी में? बच्चों वैसे तो देखो अनुशासन का महत्व हर जगह सर्वोपरि होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व कहाँ होता है? विद्यालय में होता है। तो ये हम इसके अंदर इसको राइट टिक करेंगे, विद्यालय को। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारे द्वारा की जा रही है। तुम्हारी इस कुत्सित प्रवृत्ति, हमने चैप्टर को पढ़ा है, लेटर को, पत्र को पढ़ा है, उसमें ये वर्ड हमें मिला है कुत्सित। वही हमें लिखना है कि कुत्सित प्रवृत्ति को सुनकर मेरे हृदय को ठेस लगी। कुत्सित का मतलब बुरे स्वभाव के बारे में, जो बुरा जो प्रवृत्ति है ना उसके बारे में सुन करके ठेस लगी थी। तो यहाँ आएगा कुत्सित। नंबर 2, बिना अनुशासन के जीवन वैसे ही है जैसे पतवार के बिना जहाज। बच्चों यहाँ लिखना है पतवार। पतवार वो होता है जिससे हम नाव को चलाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ विद्यालय के प्रत्येक छात्र को अनुशासन का पालन करना चाहिए। और लास्ट वाला क्या है? अनुशासन प्रिय छात्र ही अपने देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले इस पत्र को पढ़ा। इस पत्र में आए हुए जितने भी शब्दार्थ थे उनका हमने अर्थ समझा, और उसके बाद में हमने सबसे पहले इन शब्दार्थों को हमारी नोटबुक में करना है। और इसके बाद में बच्चों यहाँ पर मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों में जो सही जो शब्द हैं उसको हमें सही के चिन्ह से बताना है। ये प्रश्न भी आपको फेयर नोटबुक में अपनी सुंदर सी अच्छी सी हैंडराइटिंग में करके लाने हैं। बच्चों आज की वीडियो में हमने आपको प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 का अपने गृह कार्य होमवर्क दिया है। अगले वीडियो में हम ये बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इन्हें भी कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरह के डाउट्स और क्यूरीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वंस अगेन हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।